अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आप प्रीलिमिनरी टेस्ट एमपीटी फॉर सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 जो कि सीएसएस 2025 में जो हेल्ड होना है उससे पहले आपको एक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें आपको अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको अप्लाई करना नहीं आती तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मोबाइल के थ्रू भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के थ्रू आप प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, वहां पे लिखना है एफपीएससी, इंटर दबा देंगे। अब जैसे इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वन एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको लिंक मिल जाता है, इस पर आपने कर लेना है जी क्लिक। अब जैसे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी मेन वेबसाइट जो होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसको जो नोटिफिकेशन मिलता है इसको आपने क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखो जी फर्स्ट वन एक लिंक मिल जाता है एमसीक्यूज बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट एमपीटी फॉर सीएसएस एग्जामिनेशन 2025, इस पे आपने कर लेना है क्लिक। और जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एमपीटी, क्लिक यार। उसके बाद यहाँ पे अबव आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाते हैं, इसके रूल्स क्या होंगे वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं, सिलेबस क्या होगा वो भी यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपने इसमें अप्लाई करने के लिए पहले चलान डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर पे क्लिक करके आप चलान भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसके रूल्स भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसका सिलेबस भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं। इसकी जो कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अगर वो भी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपने टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एमपीटी क्लिक केयर पे आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होता है तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, लॉग इन करना होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपने न्यू यूजर पे क्लिक कर लेना है। जैसे न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं तो ये जो कुछ पर्सनल इन्फो होगी वो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। फर्स्ट वन में यहाँ पे आप अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जी ये नेम हो गया। उसके बाद आपने लॉगिन बनाना है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम परवेज है तो यहाँ पे मैं परवेज 2000 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी 6 कैरेक्टर का आपने पासवर्ड बनाना है, फॉर एग्जांपल 112233। इसी तरह से आपने सिंपल कोई भी पासवर्ड बना लेना है। ये बनाने के बाद आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अपना एक्टिवेटेड ईमेल एड्रेस। ये लगाने के बाद आपने यहाँ पे अपना सॉरी यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सीनिक लगाएंगे अपना सीएनसी नंबर, इस फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने सीएनसी फॉर्मेट इसको कॉपी पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो मुझे वीडियो एडिट करनी पड़ती है, तो मैं ये आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। यहाँ पे ईमेल लगाना है, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर सीनिक लगाना है। उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये अपने वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जी यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पे इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये इजीली विजिबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने यही वेरिफिकेशन कोड लगा के सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकअप पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना यूजर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने वहाँ पे अकाउंट में यूजर लगाया था परवेज 2000, उसके बाद जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड लगाऊंगा। पासवर्ड लगाने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक, तो यहाँ से आपके अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है एप्लीकेशन का। आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे ना तो आपको कोई वेरिफिकेशन लिंक भी नहीं आएगा, वेरिफिकेशन कोड भी नहीं आएगा। ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको सक्सेस का ऑप्शन भी नहीं देगा, ऑटोमेटिकली बैक पे आ जाएगा लॉगिन के ऑप्शन पे। वहाँ पे आपने यूजर नेम और पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी लॉगिन किया। अब ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी वेलकम मोहम्मद परवेज, मेरा यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए जी क्रिएट अपडेट प्रोफाइल, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी प्रोफाइल जो है अपडेट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर सीएसएस पे क्लिक करेंगे। सीएसएस पे क्लिक करने के लिए लास्ट डेट अप्लाई है 26 अगस्त 2024। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, पोस्ट डेट है 9 अगस्त 2024। उसके बाद सिंपली आपने अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करें। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपने क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रोफाइल क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि क्लिक हियर टू क्रिएट योर प्रोफाइल, अगेन आपने प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना तो यहाँ से आपकी प्रोफाइल इन्फो का ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये कुछ पर्सनल इन्फो होगी जो आपको देनी पड़ेगी, वो भी तरीका बताता हूँ कि आपने किस तरह देनी है। नेम ऑलरेडी डला हुआ है, यहाँ पे आपने फादर नेम लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद यहाँ पे अपनी मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के मुताबिक जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ इशुएंस डोमिसाइल, डोमिसाइल की आपने इशुएंस डेट बतानी है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन मेंशन करना है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है वो मेंशन करने के बाद वो कहता है जी वेदर नॉन मुस्लिम डिजायर टू बी एग्जाम इन इस्लामिक स्टडी सिविक एंड इथिक्स, मतलब कि जो नॉन मुस्लिम होंगे उनकी इस्लामिक स्टडी की जगह सिविक्स एंड इथिक्स का सब्जेक्ट लिया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कहता है कि जी जेंडर मेंशन करें अपना,
मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैरिड स्टेटस आपने मेंशन करा है, मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं, विडो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिवोर्स भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंगल मेंशन करना, वो कहता है कि जी यहाँ पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस दें। आपने यहाँ पे एड्रेस देना है, फॉर एग्जाम्पल बहावलपुर, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 स्किप कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। अगर आपका ये पोस्टर एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, डबल क्लिक करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर इसको पेस्ट नहीं कर सकते तो आपने यहाँ पे इसको रीटाइप कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल जी ये भावलपुर हो गया। ये लगाने के बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 भी स्किप कर देंगे अगर आपका एड्रेस फर्स्ट लाइन पे कंप्लीट हो जाता है तो। अदरवाइज फर्स्ट लाइन पे आपका एड्रेस कंप्लीट नहीं होता तो आपने सेकंड लाइन तक उसको यूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने डोमिसाइल मेंशन करना है कि आपका डोमिसाइल क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पंजाब मेंशन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे फोन आपने नंबर बताना है, फोन नंबर फॉर एग्जाम्पल कंट्री कोड के साथ लगाना चाहें, वो कहता है कि जी द फील्ड एक्सेप्ट्स ओनली नंबर, तो आपने यहाँ पे सिंपली फोन नंबर लगाना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो आपने स्पेस वगैरह नहीं डालनी, ये फ़ोन नंबर लगा दिया। उसके बाद अगेन मैं इसी फ़ोन नंबर को यहाँ पे फ़ोन रीटाइप कर लेता हूँ। जो स्टार वाले ऑप्शन है, ये स्टार जहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, इस पोर्शन को फिलअप करना कंपलसरी है। बाकी जो विदाउट स्टार है उसको आप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वो कहता है कि जी एज रिलैक्सेशन आपको कोई चाहिए, अगर आप इन में से किसी भी कैटेगरीज में आते हैं तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर देना है। अदरवाइज वो कहता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन कन्विक्शन नो। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली सेव पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही सेव करते हैं तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं, एप्लीकेंट होते हैं, उनको मसला होता है पिक्चर अपलोडिंग का, उनको पिक्चर अपलोड करनी नहीं आ रही होती। वो कहता है कि 30 KB की आप यहाँ पे पिक्चर अपलोड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि ये मेरी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इसका मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना साइज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जी 48 KB है। अब इसके दो तरीके हैं साइज कम करने के। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट राइट क्लिक करूंगा, आप अपने लैपटॉप के थ्रू क्लिक कर रहे होंगे तो यहाँ में MS ऑफिस का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे कंप्रेस पे क्लिक करेंगे। कंप्रेस पे क्लिक करने के बाद ईमेल पे क्लिक करेंगे तो सबसे लो इसका साइज बन जाएगा। अगर वेब पे करेंगे तो कुछ इससे कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेब पे करता हूँ, कंट्रोल S पे क्लिक करूंगा तो इसका साइज जो है ना रीसेट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज बन चुका है 16 KB। अब मैं इसको इजीली अपलोड कर सकता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है ना और भी प्रोसीजर आप करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट कर दी तो यहाँ पे मेरी पिक्चर जो है ना अपलोड हो जाएगी। सिंपली यहाँ पे अपलोड पे एक बार आपने क्लिक कर लेना है तो यहाँ से आपकी इमेज ऑटोमेटिकली अपलोड हो गई। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन भी रिसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इमेज इमेज बिलो 30 KB यहाँ पे लिख के आपने फॉर एग्जांपल KB इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कंप्रेस JPG टू 30 KB आर लेस, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको चूज फाइल का ऑप्शन देता है। वो यहाँ पे देखिए चूज और ड्रॉप इमेज, इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपकी इमेज होगी वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। उसके बाद कंप्रेस टू 30 KB पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इमेज ऑटोमेटिकली आपकी 30 KB में यहाँ पे देखिए 52% रिड्यूस्ड हो चुकी है। पहले इसका साइज था 68 पॉइंट, अब जो न्यू साइज है वह 29.31। अब इसको मैं इजीली अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपने इसको यूज करके अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल इन्फो के अलावा यहाँ पे वो कहता है कि एजुकेशन सेक्शन आपको ओपन हो जाता है जिसको आपने फिलअप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ पे कहता है कि जी देखिए जी डिस्क्राइब वन लेवल ऑफ एजुकेशन एट ए टाइम इंटर मोस्ट रिसेंट, मतलब कि आपने हायर टू लोअर जाना है। जो लेटेस्ट डिग्री होगी वो यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल BS केमिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रेड बताना चाहते हैं, डिवीजन बताना चाहते हैं या CGPA बताना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे CGPA आपकी कितनी है, 3.56 जितनी भी है वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है जी यूनिवर्सिटी, आप अपना यूनिवर्सिटी का नेम बताएं। फॉर एग्जांपल जी IUB भावलपुर। उसके बाद आपने क्या कहना है, स्कूल लोकेशन भावलपुर, आपने यूनिवर्सिटी की लोकेशन बतानी है। उसके बाद वो कहता है जी आपने जो BS केमिस्ट्री किया था उसमें किस डेट को आपने एडमिशन लिया था। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ जी 18 से 22 का सेक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे मैं 18 से 22, आपको जो ये रिजल्ट डिक्लेयर डेट होती है आपके ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद होती है। डेट ऑफ एडमिशन आपके जो एडमिट कार्ड होता है वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर डेट भी आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट में मिल जाता है, वहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, नोट choose R if this is qualification that makes you eligible for the appearing। अब ये लेटेस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है और इसी डिग्री के थ्रू ही मैं एलिजिबल हूँ CSS के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा R। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी ये R पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी।
उसके बाद यहाँ पे देखिए वो कहता है कि इफ आर दिस इज द क्वालिफिकेशन दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन इन केस यू आर एमबीबीएस। अगर आप एमबीबीएस हैं तो आपने आर पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद एंड इफ यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी चूज एफ। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है तो आपने एफ सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट बताने 3। यहाँ पे अगर आपकी बीएस केमिस्ट्री है तो आपने सिंपली केमिस्ट्री मेंशन करना है, बाकी 2 को स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्टिंक्शन ये भी अगर आपकी है तो सेव बताएंगे, अदरवाइज आपने सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से इसका जो सेक्शन होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने डिग्री अटैच की है वो यहाँ पे आपकी ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपने जो है ना डिग्रीज वगैरह आपने अपनी स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जानी है। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद मैं यहाँ पे अटैच करना चाहता हूँ जी इंटरमीडिएट का एफएससी प्री मेडिकल। इसी तरह से प्री मेडिकल हो गया, उसका ग्रेड मैं बताना चाह रहा हूँ ग्रेड। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड ए है तो ए मेंशन करूंगा। मीडियम इंस्ट्रक्शन उर्दू था तो उर्दू मेंशन करूंगा। उसके बाद 22 भावलपुर जैसे कि मेरा बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एड्रेस, ठीक है जी भावलपुर। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन आपने मेंशन करनी है। 2018 से 22 मेरी ग्रेजुएशन थी और ये मैं मेंशन करूंगा 2016 से 18 मेरी जो है ना एफएससी है, ठीक है जी। इसी तरह से आपने तरतीब के साथ अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे रिजल्ट डिक्लेयर डेट आपने मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल जो 2018 मेरी डेट है तो ये मेंशन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आर पे मेंशन करने के बाद सेव पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ से मेरी एफएससी की भी एडअप हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफएससी प्री मेडिकल। इसी तरह से फिर आपने मैट्रिक की ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक साइंस साइंस। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड में मेंशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ग्रेड ए है तो ए। उसके बाद मीडियम इंस्ट्रक्शन उर्दू है तो उर्दू। उसके बाद 22 भावलपुर आपने बोर्ड का नेम मेंशन करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद उसका एड्रेस आपने मेंशन करना है कि ये किस एड्रेस पे है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन मेंशन करनी है। अब ये जो है ना 2014 के 16 से बन रही है तो मैं यहाँ से 2014 से 16 कर दूंगा, ठीक है जी। आपने इसी तरह से इसकी जो डेट्स होती है ना आप अपने रिजल्ट कार्ड पे फाइंड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। ये 2016 हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आर पे मेंशन करना है। आर के मेंशन करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। तो आपके तीनों क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड अप हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन, स्किप दिस सेक्शन। अब आपने स्किप दिस सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है किस टाइप की डिसेबिलिटी है। अगर अदरवाइज नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना। उसके बाद अगर आपको कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, राइटर ज़रूरत है या हेल्पर ज़रूरत है, उसके बाद या कंप्यूटर ज़रूरत है, मतलब कि फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एट एफटीएस इस्लामाबाद एंड इट्स प्रोविजनल ऑफिसर्स ओनली। तो इसमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यस करना है, अदर इसको आपने स्किप कर देना, कुछ भी नहीं करना। स्किप द सेक्शन पे क्लिक करने तो ऑटोमेटिकली ये स्किप हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली अप्लाई फॉर सीएसएस पे अगेन क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे सिंपली अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे वो कहता है कि अप्लाई फॉर सीएसएस का सेक्शन हमारा ओपन हो चुका है क्योंकि हमने प्रोफाइल अपने अपडेट कर लिया है। अब यहाँ पे जो चलान नंबर आपने डाउनलोड किया होगा यहाँ पे चलान नंबर लगाएंगे, रेस्पेंड नंबर, ठीक है जी। ये रेस्पेंड नंबर लगा दिया। इसकी जो टोटल अमाउंट है 250 ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। और जो पे आप कर सकते हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपने जो अपना चलान है वो पे किया है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद किस डेट को आपने ये चलान पे किया वो मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल आज की डेट। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेंटर आप अपनी मर्जी का कौन सा रखना चाहते हैं, आप यहाँ से अपना करीबी सेंटर कोई भी रख सकते हैं। मैं बावलपुर रखना चाहता हूँ तो बावलपुर रखने के बाद प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरी कंप्लीट प्रोफाइल जो मैंने फिलअप किया है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपने इस प्रोफाइल को ओवरव्यू कर लेना है, ठीक है जी, कि कहीं पे मिस्टेक्स ना हो। वो कहता है कि दिस इज नॉट योर एप्लीकेशन फॉर सी 2025 एमपीटी, प्लीज रीचेक एंट्रीज एज रिफ्लेक्टेड बिलो। कि आपने जो यहाँ पे एंट्रीज की हैं आप उसकी जो कंफर्मेशन कर लें कि कहीं पे मिस्टेक्स या ना हो। उसके बाद अब जब यहाँ पे आपने मेन चीज आपने सेंटर रखा बावलपुर मैंने, अब ये एक मरतबा मैंने यहाँ पे कंफर्म एंड अप्लाई पे क्लिक किया तो उसके बाद मैं सेंटर को चेंज नहीं कर सकूंगा। तो आपने केयरफुली डिसाइड करना है अपना सेंटर और ये तमाम तो इन्फो आपने केयरफुली ऐड अप करनी है क्योंकि यहाँ पे कोई एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको दोबारा। अब यहाँ पे सिंपली आपकी कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट होगी। यहाँ से आपने ओवरव्यू ले लिया। उसके बाद सिंपली क्या करना है, कन्फर्म एंड अप्लाई पे क्लिक करना है तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका फॉर CSS प्रीलिमिनरी टेस्ट 2024-25। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो घर बैठे इसी तरह से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कैंडी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।